हम साथ साथ हैं मैं आनंद की भूमिका, जी उसके बाद वेब सीरीज में आना। जी वेब सीरीज में मोदी सीएम पीएम, यस उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आपने किरदार निभाया। जी। तो इन सब के बीच में क्या कौन से किरदार आपको अच्छे लगे, वेब सीरीज या फिर फिल्म? नहीं देखिए, वेब सीरीज़ अपनी जगह, फिल्म अपनी जगह, सीरियल्स अपनी जगह। एक एक्टर के लिए मंच इम्पोर्टेंट नहीं है। एक एक्टर इज़ एन एक्टर, वो चाहे वो स्टेज पे हो या वो वेब सीरीज़ में नज़र आया हो या पर्दे पे नज़र आया हो या जहाँ पर भी नज़र आया हो, ही इज़ एन एक्टर, वो वही काम कर रहा है। उसका शूट करने का तरीका अलग है, पर काम तो वो वही कर रहा है, कुछ डिफरेंट नहीं कर रहा है। एक्चुअली हर किरदार अपनी जगह मुश्किल होता है, लेकिन बहुत सारे लोग, उनको ऐसा लगता है कि जब आप कोई किरदार करते हो जो हमारे बीच में हो, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, तो वो जब किरदार मैंने किया था तो वो मेरे लिए चैलेंजिंग इतना नहीं था, बट चैलेंजिंग किस तरीके से था मैं आपको समझाता हूँ कि वो लाइमलाइट में कुछ ज़्यादा था। मतलब लोग बहुत ही तुलना कर रहे थे मेरे परफॉर्मेंस को लेके विद प्राइम मिनिस्टर जी, एंड दिस बिकेम द चैलेंज फॉर मी। ना कि मुझे वो किरदार में अपने आप को डालना, बिकॉज एज एन एक्टर कोई भी किरदार हो, यू आर सपोज टू गेट इन टू द स्किन ऑफ द कैरेक्टर। भाई और बहनों, ऐसा बोलने से तो ये सब एक तरीका होता था जो आप देखते हो, मतलब पर्दे पे देखते हो कि लोग कैसे ये सपोज टू स्टडी द कैरेक्टर। तो मैंने उनकी जो बोलने का तरीका है, चलने का तरीका है, अब ये जिस तरह से उनके जो जेस्चर्स है, वो जब मंच पे खड़े होते हैं, तो वो सारी चीज़ें बारीकियों से मैंने देखा और मुझे लगा कि हाँ, मैं ये आकार तो मैं पकड़ लूँगा, लेकिन ये करने से आई शुड हैव नॉट लॉस्ट द फैक्ट कि मुझे मिमिक्री नहीं करनी थी। ये ऐसा वाला किरदार था जहाँ मुझे मिमिक्री नहीं करनी थी, और इसको मैंने पकड़ा और मैंने उस हिसाब से परफॉर्म किया, बिकॉज ये जीता जागता कलाकार नहीं। ये एक्चुअली सारा श्रेय जाता है हमारे डायरेक्शन टीम को और राइटिंग टीम को और मेकअप डिपार्टमेंट को, क्योंकि उन लोगों ने बहुत काम किया था। इनफैक्ट जो हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर थे वो हमारे साथ हर रोज़ बैठे रहे। नेक्स्ट डे की जो शूटिंग होनी थी, तो वो जो सीन्स मुझसे पढ़वाना, मेरा रिहर्सल करवाना, तो शाम को जब 7-8 बजे मेरी शूटिंग ख़त्म होती थी, 2 या 3 घंटे में हमेशा अपने असिस्टेंट डायरेक्टर के साथ बैठा करता था और नेक्स्ट डे की तैयारी करता था। बहुत सारे लोगों ने कहा थोड़ा शेयर कीजिए कुछ ऐसी चीज़ जो रही हो। भाई ऐसा हुआ कि एक्चुअली मुझे ऐसा लगा एक पॉइंट पे कि ये इतना पॉलिटिसाइज क्यों किया जा रहा है अपनी इंडस्ट्री में, जहाँ पे मुझे 1-2 राइटर्स और ने ऐसा ताना मारा हुआ था कि आपको दूसरा कुछ काम नहीं मिला ये करने के लिए। और मुझे लगा कि यार ये क्या है, अगर काम की कमी थी तो हमें बोल देते, हम कुछ लिख लेते आपके लिए। तो मैंने बोला देखिए, मैं अपना काम कर रहा हूँ एज एन आर्टिस्ट, तो मुझे करने दीजिए, कैसा लगेगा वो बाद में आप क्रिटिसाइज कीजिए, लेकिन मुझे काम मिला, मुझे अपना काम खत्म करिए। नोट किया। आपके अंदर और किस राजनीतिक हस्ती का आपकी इच्छा है कि वो उसका? वो मेरी इच्छाएं नहीं होती है, ये जो रोल ऑफर किया जाता है वो टाइम पे डिपेंड होता है कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। और मुझे ऐसा लगता है कि जब आपने इतना बड़ा किरदार किया हुआ है तो बहुत ही मुश्किल से कोई आपको दूसरा पॉलिटिकल या ऐसा किरदार दे पाएगा, बिकॉज वो इमेज छप जाती है आपके साथ। एक्चुअली अगर ऐसा हो रहा है तो मुझे नहीं पता, लेकिन इट्स रॉन्ग। मुझे लगता है कि जो हम कलाकार हैं, जो हम आर्टिस्ट हैं, राइटर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, हमारी जो टीम है, इट शुड नॉट बी पॉलिटिसाइज्ड एट ऑल, बिकॉज हम लोग एक अलग ही जोन में है। वी आर नॉट पॉलिटिशियंस, और अगर यहाँ पे पॉलिटिक्स हम खेलने लगे तो आपका एंटरटेनमेंट वैल्यू कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा इस देश से। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप दिस अनटच्ड। इसको कभी हाथ नहीं लगाना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ समथिंग विच जो हिंदुस्तान को जोड़ता है। इसको तो मत टच करो, मैं कहूँगा अपने जितने भी जो लोग ये सोचते हैं ऐसे करने के लिए, इसको टच मत करो। मैंने पीएम नरेंद्र जी का कैरेक्टर ज़रूर किया है, लेकिन मैं अपने आप को पॉलिटिकल कभी नहीं मानता। मैं अपने आप को एक आर्टिस्ट मानता हूँ और मैंने आर्टिस्ट के तौर पे काम किया है। फिल्म और वेब सीरीज आने के बाद दर्शकों का रुझान किस ओर है? और देखिए क्या होता है, जब आप फिल्म देखते हो तो आप पैसा खर्च करके
वो 3 घंटे के लिए आप थिएटर के अंदर जाते हो जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करता। वो एक रूम अंधेरा हो जाता है, सारी पब्लिक देखी है, सारा फोकस पर्दे पे है, पर्दा बड़ा सा है। लेकिन जब आप सीरियल देखते हो तो आप कहाँ पे हो? आप घर पे हो, आपके फ़ोन बज रहे हैं, आपकी बीवी आपको बुला रही है, खाना तैयार हो गया, आपके बच्चे आके बोलते हैं पापा हमको वो कार्टून शो देखना है, आप बोलते रुको मैं शो देख रहा हूँ, तो डिस्टर्बेंस बहुत होता है घर पे। तो इसलिए सीरियल जब कोई करता है तो लगता है कि भाई ये ठीक है ना, कर रहे हैं, बट एक्चुअली काम तो वही है जो हम लोग पर्दे के सामने भी कर रहे हैं या सीरियल के लिए, एफर्ट तो वही लगता है। लाइटिंग भी वही होती है, मेकअप भी वही होता है, कॉस्ट्यूम भी वही होता है, डायलॉग्स भी वही होते हैं, कोई डिफरेंट नहीं होता है। आई थिंक हम साथ साथ हैं डेफिनेटली, बिकॉज वो एक फैमिली फिल्म थी और मेरा किरदार बहुत ही प्यारा सा था और दर्शकों को बहुत पसंद आया और आज तक उसके बारे में चर्चा करते रहते हैं। तो आई थिंक दैट विल बी द फर्स्ट चॉइस ऑफ माइन। जब आप किसी भी फिल्म या धारावाहिक में नेगेटिव किरदार अदा करते हैं, हाँ, तो उसको फिर अदा करने के बाद जब आप उसको देखते हैं तो क्या लगता है? और मैंने ये भी सुना था कि आपने शायद इश्कबाज में कोई हाँ, सीरियल था, तो उसमें आपने खुद कहा था कि मैं अपने बेटों को ये सीरियल नहीं देखूंगा। करेक्ट, बिकॉज वो इतना नेगेटिव हो गया था कैरेक्टर एक पॉइंट के बाद कि वो खून खराबे पे उतर आया था। तो मैंने यही बोला था अपने प्रोड्यूसर को कि मैंने बोला आप ये जो तेज सिंह ओबरॉय को इस लेवल पे क्यों गिरा रहे हो? बोला नहीं, आप हमको गिराना पड़ेगा बिकॉज हम आगे के एपिसोड्स में आपको पूरा विलेन करके आपको मरवा भी रहे हैं। मैंने बोला अच्छा, तो मेरा कैरेक्टर का एग्जिट हो रहा है इसलिए आपको ये करना होगा। हाँ जी, तो ये चलता रहता है, मतलब बहुत ही नेगेटिव था। ओके, सबसे पहले तो मैं सालों पहले ये सोचता था कि वो दिन कब होगा जब मैं एक्चुअली ताजमहल देखूंगा, बिकॉज मैंने अपनी हिस्ट्री किताब में पढ़ी थी, उसकी कहानी जानी थी, लेकिन मुझे हमेशा ऐसा लगता था जब मैं छोटा था कि ये दिल्ली में है। मतलब जो बच्चे होते हैं ना वो दिल्ली से जाना पड़ता है, दिल्ली से जाना पड़ता है। तो जब भी मैं दिल्ली जाता था मैं पूछता था अपने माँ बाप से, अपने जो बुजुर्गों से कि मुझे ताज देखना है। बोलता है नहीं बेटे, वो उस वक्त तो हमारे जो यमुना नगर नहीं बनी थी, वो जो हाईवे, वो तो लगते थे आपको 5-6 घंटे पहुँचने में। तो उन लोग हमें मना कर देते कि बहुत दूर है, ऐसा है, और मैं जाता था 1 या 2 दिन के लिए। तो करते कराते ये वक्त मेरे हाथ से निकल गया, लेकिन मुझे हमेशा ताजमहल ज़रूर देखना था बिकॉज इतना कुछ पढ़ा है मैंने ताज के बारे में, यू नो। सो जब मुझे ये मौका मिला, ये कि जब मुझे ये ऑफ़र आया था कि वी आर गोइंग टू स्पेंड न्यू ईयर्स मतलब आगरा वासियों के साथ ताजमहल देखने का मौका मिलेगा, तो मैंने झट से हाँ कह दी। मैंने बोली आई लव हिस्ट्री, और मैं जितना भी जाना हूँ ताजमहल के बारे में, वो जो ये जो इमारत है बहुत ही खूबसूरत इमारत है। इट्स अ 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, एंड लोग मतलब कोने कोने से आते, दुनिया के कोने कोने से, जस्ट टू सी दिस ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर। और मैं हिंदुस्तान में रहते हुए आई हैवंट सीन इट, तो इसलिए मेरी बहुत ख्वाहिश है देखने के लिए, एंड आई एम फीलिंग सो प्राउड एंड सो हैप्पी दैट आई एम हियर इन आगरा टुडे टू विजिट द ताज।